Hello students, welcome back to my channel. My name is Pavesh Srivastava and in this video we are going to start a new topic of class 9 that is called the rationalization. तो देखो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है रैशनलाइजेशन। क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। हर बार इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, इवन नॉट इन 9th क्लास, ऑल्सो इन 10th क्लास, ठीक है। यानी आपको 9th, 10th, 11th और हायर क्लासेस में भी इस टॉपिक का यूज़ बहुत ही होने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो इस वीडियो में हम समझेंगे रैशनलाइजेशन के कंसेप्ट कि इसको कैसे करते हैं और एक आध दो एग्जाम्पल से भी समझेंगे। फिर जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, यानी जैसे कुछ कठिन क्वेश्चन जो कि आपके CBSE में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि RD शर्मा या RS अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है रैशनलाइजेशन। देखो रैशनलाइजेशन समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या समझनी पड़ेंगी? देखो हमें पता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। देखो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, देखो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मैं उन टॉपिक्स पे बनाता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जिनमें से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स को हमें अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इधर उधर के टॉपिक्स तो कभी भी होते रहेंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स अपन को पता है क्या, ये तो अपन ने 8th में भी पढ़ रखा है। ऐसे नंबर जिनको हम PYQ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिधर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमें पता है, बिल्कुल पता है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स जो होते हैं जो PYQ फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, √7, √5, √11/5 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि रूट में नंबर है, उनको कहते हैं हम इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में मेनली हम किस पे डील करेंगे? हम डील करेंगे इरेशनल नंबर्स पे। हालांकि हमें रैशनल नंबर्स भी देखने मिलेंगे, बट मोस्टली रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो कि डिनोमिनेटर है। जैसे ये देखो एक एग्जांपल, √11/√5 है, ठीक है। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, जो कि नीचे जो √5 है वो नीचे रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको देखने को यही मिलेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये समझ में आया रैशनल इरेशनल, ये तो सिंपल सी चीज़ है, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। तो जो अब चीज़ सीखनी है रैशनलाइजेशन में जो यूज़ होगा वो ये है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। देखो ये 4 प्रॉपर्टी आप याद रखो। 4 प्रॉपर्टी कौन सी हैं? देखो अगर 5 + √2 है, ठीक है। अब देखते चलना ध्यान से मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ आपको। 5 + √2, 5 - √2, 5 × √2 और चलो 3 ही रहने दो, 3 में ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जो ये 3 मैंने प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे अभी, तो नंबर लिखे सीधे सीधे मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपन को, देखो ये समझना है। 5 + √2 एक नंबर है। नंबर क्यों है? देखो 5 तो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, हमें पता है, लेकिन √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर्स हम डील करेंगे रैशनलाइजेशन में। अब देखो अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ √2, ठीक है, और इसमें प्लस करता हूँ √2 और इसमें करता हूँ ×3, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंस क्या आएगा। देखो समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आया तो रैशनलाइजेशन आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है। देखो 5 + √2 पहले से था, इसमें मैंने √2 प्लस कर दिया। अब देखो अब इसका आंसर क्या आएगा, 5 + 2√2 आएगा आंसर। 2√2 क्यों आएगा? देखो 5 तो वैसे ही रहेगा, रूट वाला नंबर है और ये भी रूट वाला नंबर है, तो √2 + √2 क्या हो जाएगा, 2√2, क्योंकि एक √2 पहले से था और उसमें एक और जुड़ गया √2, तो 1 और 1 2 और √2, ठीक है। √2 आ गया। 5
-√2 प्लस √2। देखो एक -√2 और एक +√2, तो अकेला क्या बचेगा 5। ये वैसी ही बात है, देखो अपन करते थे 5 - 3 + 3, -3 + 3 क्या होता था, 3 - 3 क्या होता है 0 होता है, सिंपल। तो प्लस का √2 और माइनस का √2, आंसर क्या आएगा 5 अकेला आएगा, क्योंकि +√2 और -√2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 × √2 × 3, अब देखो इसका आंसर क्या आएगा 5 × 3 15 और √2 जैसा है वैसा ही है। ठीक है, देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, देखो लेकिन अब सीख जाओगे। अब मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, देखो आपने इन तीनों में मैंने ऑपरेशन किए, एक में प्लस किया, एक में प्लस माइनस किया, एक में इंटू किया। इसमें देख के आपको कुछ अंदाज़ा हुआ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ भी लग रहा हो कि अंदाज़ा क्या है। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो अगर √2 है, अगर √2 में √2 प्लस करते हैं तो 2√2 आंसर आता है। इसका मतलब क्या है, देखो रूट एक तो ये याद रखना, रूट से रूट वाला प्लस होगा हमेशा, पहली बात। और रूट में अगर 2 है और इधर भी रूट में 2 है तो ही प्लस होगा, √2 + √2 2√2। अगर मैंने लिख दिया √2 + √3, इसका आंसर क्या होगा, ये प्लस नहीं हो पाएंगे, इसका आंसर डायरेक्ट होगा √2 + √3। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अपन प्लस नहीं कर सकते। इसको प्लस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि रूट में दोनों की वैल्यू सेम थी। ठीक है, देखो वैसी बात है, गधा गधा के साथ रहता है, घोड़ा घोड़ा के साथ रहता है। कभी गधा और घोड़ा नहीं हो सकता, गधा और घोड़ा साथ हो सकता है लेकिन अलग अलग ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं चलो अपन दोनों, नेवर। ठीक है, तो देखो समझाने का मतलब क्या है, मेरे रूट के अंदर की वैल्यू √2 है, इसमें भी √2 के अंदर की वैल्यू 2 है, तो √2 + √2 क्या हो गया 2√2। लेकिन वहीं अगर अपन ने √2 + √3 लिया तो क्या √2 + √3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर के नंबर अलग अलग हैं। सिंपल, पहली चीज़ क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल। नहीं भी हुई होगी तो एक और देख लो, अगर मैंने लिखा √2 + 2√2, अब आंसर क्या आएगा, अब तो बता सकते हो। देखो √2 क्या हो गए थे 2√2, लेकिन √2 + 2√2 मतलब 2√2 मतलब 2 बार √2 पहले से ही है, तो 2√2 प्लस एक और आ गया, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3 और √2 आएगा पहले से ही। क्यों, क्योंकि इधर ऑलरेडी 2 हैं और इधर 1 है। ठीक है, √2 का मतलब 1 × √2 होता है, तो ये तो 2√2 पहले से था, 2 + 1 क्या हो गया 3√2 हो गया, सिंपल। और ये प्लस अपना हो नहीं सकता कि दोनों में रूट की वैल्यू सेम है, इसलिए अपन ऐड कर सकते हैं। सेकंड 5√3 - √3, अब देखो 5√3 - √3, इसका मतलब क्या हुआ, 5 √3 पहले से ही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5√3 पहले से ही है और उसमें से एक √3 माइनस करना है, तो 1 2 3 4 5√3 - 1√3, तो कितने बचेंगे 4। देखो कहने का मतलब यही है, √3 दोनों में है, तो 5 में से एक √3 जाएगा तो 4√3 बचेगा। ठीक है, देखो ये समझाने का इसलिए मतलब है कि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, क्योंकि रैशनलाइजेशन में अगर इसको समझ गए तो रैशनलाइजेशन में गलती होने के चांसेस 0% होंगे। ठीक है, तो 5√3 - √3 क्या आएगा 4√3। लेकिन अगर मैं लिखूं √3 प्लस, सॉरी जैसे यही लिखा मैंने 5√3 - √2, क्या इसे सॉल्व करके हम यही लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 5√3 - √2। क्यों, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, √3 और √2 रूट के अंदर अलग अलग नंबर हैं। जब तक रूट के अंदर अलग अलग नंबर होंगे उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऑपरेशन इन द सेंस ना तो उसका प्लस होगा ना उसका माइनस होगा। ठीक है, तो 5√3 - √2 का आंसर 5√3 - √2 ही होगा। क्यों, क्योंकि जो √3 और √2 है वो अलग अलग हैं। रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 2 है, तो इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू होती तो हम उनको माइनस कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर एक और एग्जांपल बताऊं मैं,
3√7 माइनस का 2√7। अब देखो 3√7 माइनस 2√7 क्या मतलब है, देखो 3√7, ठीक है, 3√7 का मतलब 3√7 है, 1 2 3√7 है, और इधर कितने रूट 7 है, 2√7 है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है एक ही बचेगा √7। और माइनस क्यों कर पा रहे हैं अपन, क्योंकि रूट में 7 दोनों में √7 है, ठीक है। अब देखो इनटू में मैंने लिखा 5√3 इंटू 2√2, इसका आंसर क्या आ सकता है, अब कुछ सोच के बता सकते हो, अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे कोई बता सकता है। देखो 5√3 इंटू 2√2, इसका मतलब क्या हुआ, अब याद रखना मैंने क्या बोला, रूट से रूट प्लस होता है, गधे के साथ गधा, घोड़े के साथ घोड़ा, ठीक है। तो जो बिना रूट वाला है वो बिना रूट वाले से ही इंटू होगा, पहले तो होगा, तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, पहली चीज़, और रूट वाला नंबर किससे इंटू होगा, रूट वाले से, ठीक है। बिना रूट वाले से इंटू होगा, तो 5 2 10 हो गया, और √3 इंटू √2, तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6। क्यों, क्योंकि √3 और √2, देखो 3 2 तो पता है हमें 6 होता है, लेकिन दोनों रूट में है तो सिंगल रूट बना के 6 लिख दिया, मतलब जो दो अलग अलग नंबर थे रूट में ये कर दिया मैंने सिंपली। देखो 10 ये आता कि नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया रूट वाला रूट से इंटू होता है, ठीक है। तो √3 इंटू √2 क्या होगा, 3 2 6, 10√6 आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब 10 इंटू √6 का इंटू नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी इंटू में है, क्योंकि अब कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर सोचो इधर रूट नहीं होता तो 10 इंटू 6 क्या हो जाता, 60, लेकिन इधर नहीं होगा क्योंकि ये विदाउट रूट है और ये रूट वाला नंबर है, वही रैशनल और इरेशनल नंबर है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √3 इंटू √5, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, √3 इंटू √5, 5 3 क्या होता है 15, और एक 2 रूट की जगह क्या लगा दिया हमने, सिंगल रूट लगा दिया, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो √3 इंटू √5 क्या हो गया, √15 हो गया, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टियाँ, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होंगी पहली चीज़, ठीक है। अगर नहीं आई है, अभी भी लग रहा है कि थोड़ा आगे पीछे, तो आप वीडियो को बैकवर्ड या फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो बनाने का प्लस पॉइंट यही रहता है कि आप कभी भी कहीं भी और कितने बार भी उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। बस कमेंट और कर दिया करो कि यस अब तो सीख गए, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी तो थी देखो मेन प्रॉपर्टी। अब जो इसके बाद प्रॉपर्टी हैं उनमें हैं आइडेंटिटीज़, जो कि आपको सेकंड चैप्टर में पढ़नी है। कौन से सेकंड, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, ठीक है। तो उससे पहले इसमें जो 4 प्रॉपर्टी यूज़ होंगी रैशनलाइजेशन में, वो और बता देता हूँ मैं बस, या फिर अगर वीडियो ज़्यादा नहीं तो लंबा हो जाएगा, मैं 4 प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको रैशनलाइजेशन के NCERT प्लस एक्स्ट्रा प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्कस करे जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाए, इवन सिंपल से लेके डिफ़िकल्ट तक, ठीक है, इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।